नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाग्य। अयोध्या जिले में बार एसोसिएशन अयोध्या में चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार किया तेज। 6 दिसंबर से नामांकन, 17 को मतदान और 18 दिसंबर को मतों की गिनती होने की खबर है। अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजीव पांडेय, जो बार के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए चुनाव में विजयश्री मिलने पर आने वाले नए अधिवक्ताओं की सदस्यता हेतु आवश्यकता से अधिक फीस को आम सहमति से कम किए जाने पर बल देने, नए जूनियर अधिवक्ताओं के बैठने हेतु अधिवक्ता शेड बनवाए जाने, अधिवक्ताओं की मृत्युपरांत समय पर भुगतान दिए जाने, मामले में पीड़ित अधिवक्ताओं की समस्या का अधिकारियों के माध्यम से समाधान करवाने पर बल देने, कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु इंटरनेट उपलब्ध कराए जाने, महिला अधिवक्ताओं के लिए सुविधा लाए जाने, फरियादियों के न्याय हेतु कम हड़ताल पर बल देकर अधिकारियों के माध्यम से समस्या निवारण कराए जाने, पुस्तकालय को नए रूप में विकसित किए जाने पर बल देने की बात बताई। मीडिया से रूबरू राजीव पांडेय द्वारा सभी अधिवक्ताओं से करबद्ध निवेदन करते हुए विजयश्री दिलाए जाने में सहयोग किए जाने की अपील किया है। अयोध्या अधिवक्ता संघ चुनाव का डंका बज चुका है, डेट भी फिक्स हो गई है। आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो नए अधिवक्ता जिनका पंजीकरण होना है उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? देखिए, पिछले 29-30 सालों से वकालत का अनुभव है और विभिन्न क्षेत्रों में वकालत की कर रहा हूं, चाहे वो दीवानी हो, चाहे फौजदारी हो, चाहे माल हो। और कोई बात शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि सभी अपने सम्मानित अधिवक्ताओं को हार्दिक प्रणाम करता हूं। अब आप बताएं, आपके जो नए अधिवक्ता जिनका पंजीकरण होना है, इनके लिए क्या व्यवस्था देंगे आप? देखिए, पंजीकरण शुल्क अत्यधिक हो गया है, जो अतार्किक है। उसको तर्कसंगत बनाने के लिए सामान्य सदन और अपने कार्यकारिणी के सहयोग से उसको निश्चित रूप से एक सहने वाला और आसान बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। अधिवक्ताओं का उत्पीड़न अक्सर देखा जाता है, तो कचहरी में हड़ताल की जाती है, जिससे जो नए अधिवक्ता हैं उनको सीखने में दिक्कत होती है, जो नए न्यायिक अधिकारी आते हैं उनके लिए भी परेशानी पैदा होती है। तो जो अधिवक्ताओं की समस्याएं होती हैं, इनके निदान के लिए क्या उपाय किया जाएगा? देखिए, हड़ताल हमारी समस्या का निदान नहीं है। हम सभी पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं और हम अपनी बात व्यवस्थित तरीके से उचित फोरम पर रखने का प्रयास करते हैं। मेरी लड़ाई हमेशा कलम से और कानून की किताबों से रहती है, जिसे न्यायालय के माध्यम से पहुंचाकर सामान्य जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। किंतु यदि कभी कोई परिस्थिति इस प्रकार की बनी कि कोई अधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुन रहा है या उत्पीड़न करने का प्रयास कर रहा है, तो अन्य तरीकों पे भी विचार किए जाएंगे। किंतु आगे पर अगर किसी अधिवक्ता का उत्पीड़न आया तो उस पर कैसे सुलझाएंगे? थाने पे अगर किसी अधिवक्ता का उत्पीड़न हुआ और अविधिक तरीके से हुआ, तो निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का माध्यम क्या होगा? कार्रवाई का माध्यम उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं। उच्च अधिकारियों से भी कहा जाएगा कि आप कानून का पालन करें, विधि का पालन करें, और विधि का पालन कराया जाएगा। विधि संगत तरीके से जो हमारे पास उचित व्यवस्था होगी उसका पालन करके उनको दंडित कराने का भी प्रयास करेंगे। जो अधिवक्ता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी जो सहायता राशि होती है उसमें अक्सर विलंब देखा जाता है, इस पे क्या व्यवस्था होगी? देखिए, पूर्व में जो अव्यवस्थाएं हुई हैं वो भी मेरे दृष्टि में है। मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी कि यदि सम्मानित अधिवक्ता अध्यक्ष के रूप में मत प्रदान करके सदन में भेजते हैं, तो सबसे पहला कार्य ये होगा कि उन दिवंगत आत्माओं के परिजनों को यथाशीघ्र बजट में प्रस्ताव करके और उनके जो मृत्यु उपरांत देय है उसको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। वर्तमान में महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी है, ये खुशी की बात है, महिला अधिवक्ता बढ़ रही हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। महिला अधिवक्ता
हमारे ही परिवार की अंग हैं। और आज आपका प्रश्न महिला अधिवक्ताओं के संदर्भ में आया है, किंतु मैं आपको यह ध्यान दिलाता हूँ कि श्री योगेंद्र त्रिपाठी जी का जब कार्यकाल था तो मैंने प्रस्ताव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित करने के बाबत प्रस्ताव दिया था। और मैं अपने पूर्व अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बात को संज्ञान में लिया और संघ के तमाम सम्मानित सदस्यगण ने मेरी बातों का समर्थन किया और उनके सहयोग से महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा मातृशक्तियों के सम्मान के लिए अपने सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजित कराया गया था। और उनके ही कार्यकाल में उनके द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि प्रतिवर्ष संघ द्वारा यह कार्यक्रम मनाया जाएगा, किंतु किन्हीं परिस्थितियों में वो नहीं मनाया जा सका। उसके बारे में मेरा टिप्पणी करना कोई उचित नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि जब भी आपका सहयोग मिलेगा, सम्मानित अधिवक्ताओं का सहयोग मिलेगा और उस योग्य समझेंगे कि अध्यक्ष पद पर मत देकर मुझे पहुँचाएं, तो मैं पुनः उसको उसी रूप में और उससे अच्छा मातृशक्तियों के सम्मान में कार्यक्रम करूंगा। अक्सर ये देखा जाता है कचहरी में नेट की प्रॉब्लम रहती है, तमाम अधिवक्ता ऐसे हैं जिनको नेट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या कोई व्यवस्था रहेगी? देखिए, 2021-22 में मैं उपाध्यक्ष के रूप में आपने शक्तियां प्रदान की थी मुझे, किंतु बड़ी सीमित शक्तियां थी। और उस काल में मैंने प्रयास करके अपने वकालत खाने में वाईफाई की व्यवस्था मैंने करवाई थी, वेबसाइट भी बनवाया था, किंतु इधर व्यवधान हो गया है। और इसके अतिरिक्त पूरे कचहरी परिसर में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। हमारे ये चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स में भी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। उस हेतु स्वयं भी प्रयास करूंगा, संघ के माध्यम से प्रयास करूंगा, और जो सक्षम अधिकारी इस व्यवस्था को और अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित करा सकते हैं उनके माध्यम से भी प्रयास करूंगा कि अच्छे नेटवर्क उपलब्ध हो जाए। अब मेन समस्या बचती है पुस्तकालय की, तो पुस्तकालय में नया क्या होगा? पुस्तकालय में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अपने कार्यकाल में श्री सुशील चौबे जी के आशीर्वाद, जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनके सहयोग से, कृष्ण कुमार पटेल मंत्री जी थे, उनके सहयोग से, विनोद कुमार सिंह जी कोषाध्यक्ष थे, उनके सहयोग से बार में पुस्तकालयों को अपडेट कराया मैंने। और इसमें इन सभी लोगों का बड़ा ही सकारात्मक सहयोग रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ें भी हैं कि इस समय मैं उसकी घोषणा नहीं कर सकता हूं कि अगर ऐसी कोई चीज़ की जाती है या ऐसी कोई घोषणा करूंगा तो वो एक चुनावी लॉलीपॉप जैसा होगा, वो मुझे उचित नहीं प्रतीत होता है। किंतु मैं चाहता हूं कि अधिवक्तागण विश्वास रखें, उनके हित में जो भी कार्य अच्छा हो सकेगा, विधि व्यवसाय के हित में जो भी अच्छा कार्य हो सकेगा, वो निश्चित रूप से उन्हीं लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से करने का पूरा प्रयास करूंगा। अधिवक्ताओं के लिए संदेश बता दीजिए। अधिवक्ताओं के लिए संदेश, मैं सम्मानित अधिवक्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप पूरे कार्यकाल को देखें। यदि मेरे कार्यों से संतुष्ट हों तो मैं अधिवक्ता हित की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, आपकी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए, आपके विधि व्यवसाय के उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मत के रूप में इतनी शक्तियां प्रदान करें कि अध्यक्ष के रूप में, आपके बार एसोसिएशन में अध्यक्ष के रूप में चयनित होके आपकी सेवा का सकारात्मक रूप से अवसर मिले और कार्य कर सकूं। बात कार्यों के हित में हड़ताल पे क्या कहेंगे? देखिए, हड़ताल, मैंने पहले भी कहा कि हड़ताल हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अस्त्र नहीं है। हम सभी पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं और अपने पेन और कानून की किताबों के माध्यम से पहले कार्य करना चाहते हैं। हड़ताल किसी भी दशा में, किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता है। जब सारे माध्यम फेल हो जाएंगे तब अन्य माध्यमों पर विचार किया जाएगा। और हड़ताल से बाधिकारियों के अलावा अधिवक्ताओं का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसको नहीं करना चाहिए।